चीन में क्यों तोड़ी गई आखिरी मस्जिद? क्या आपने कभी सोचा है कि एक मस्जिद जो कभी अपनी ऊंची मीनारों और चमकते गुंबदों के लिए मशहूर थी, अचानक से बिना निशान छोड़े मिटा दी जाए? तो इसके पीछे आखिर राज क्या होगा? दोस्तों, यह कोई साधारण तोड़फोड़ नहीं है। यह कहानी है चीन की, जहां आज मस्जिदों का नक्शा ही बदल डाला गया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि इमारत क्यों बदली जा रही है, असल डर यह है कि क्या यह पूरी आस्था को मिटाने की तैयारी है। यही वह जगह है जहां से हमारी असली कहानी शुरू होती है। जरा आंखों के सामने तस्वीर लाइए। एक हरी छत वाला मस्जिद का गुंबद, जिस पर आधा चांद चमकता था और उसके चारों कोनों पर मीनारें खड़ी थीं। अब वही जगह बिल्कुल अलग, गुंबद गायब, मीनारें काट दी गईं और मस्जिद का चेहरा चीनी स्थापत्य जैसा बना दिया गया। यह सिर्फ ईंट पत्थर की तब्दीली नहीं है, बल्कि एक पहचान को मिटाने का खेल है। आप सोच रहे होंगे, क्यों चीन अपनी धरती से इस्लामी वास्तुकला के निशान मिटा रहा है? क्या यह धर्म की आजादी छीनने की शुरुआत है या कोई बड़ी साजिश? यही क्यूरियोसिटी गैप है जो आपके दिल में चुभ रहा है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ा तो शायद आप वह सच मिस कर देंगे जिसे जानकर दुनिया हिल चुकी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भविष्य की चेतावनी है। और अगर आपने इसे मिस कर दिया तो शायद आप भी उस सच्चाई से अनजान रह जाएंगे जो आज करोड़ों लोगों के विश्वास पर हमला कर रही है। एक ऐसा देश जहां मस्जिदों के गुंबद और मीनारों को तेजी से हटाया जा रहा है। लेकिन क्यों? ऐसी क्या वजह है जिसके चलते मस्जिदों का नक्शा ही बदला जा रहा है? क्यों मुसलमानों के साथ इस देश में जुल्म किया जाता है? क्या है इस्लामी चीनीकरण का मतलब? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों को कट्टर दुश्मन मानने वाले चीन के बारे में, जिसे आधिकारिक तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। ये पूर्वी एशिया का एक देश है जो 1 अरब 41 करोड़ से ज्यादा की आबादी के साथ भारत के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यह विश्व की 17.4% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला चीन जमीन के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है। जी हाँ, चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और वियतनाम से लगती है। चीन की सबसे लंबी सीमा मंगोलिया के साथ लगती है, लेकिन इसके रिश्ते केवल कुछ ही देशों के साथ बेहतर देखे जाते हैं, जबकि भारत तो चीन को एक आंख नहीं भाता। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि चीन की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज किसी भी धर्म को नहीं मानता। जी हाँ, 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार 47% चीनी लोग पक्के नास्तिक थे और 30% गैर धार्मिक। 2015 की एक रिपोर्ट में यह संख्या बढ़कर 61% हो गई। हालांकि नास्तिकों के अलावा करीब 21.9% आबादी चीनी लोग धर्म का पालन करती है। शायद आप यह नाम पहली बार सुन रहे हों, तो बता दें कि असल में यह धर्म चीन की पारंपरिक प्रथाओं और मान्यताओं पर आधारित है। इसमें लोग पूर्वजों की पूजा और देवताओं की आराधना करते हैं, जबकि आत्माओं में विश्वास करना भी इसी धर्म की पहचान है। चीनी लोक धर्म के अलावा यहाँ बौद्ध धर्म भी 18% आबादी द्वारा अपनाया जाता है। जी हाँ, चीन में बौद्ध धर्म का एक लंबा इतिहास रहा है और यह देश के प्रमुख धर्मों में से एक है। इतना ही नहीं, अगर आप चीन जाते हैं तो यहाँ आपको इन 2 धर्मों के साथ साथ 1% ईसाई धर्म, 1.8% इस्लाम और 0.7% अन्य धर्मों जैसे ताओवाद का पालन करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, जो यहाँ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन जो लोग इस्लाम को मानते हैं, उनकी हालत चीन में काफी नाजुक है। उन्हें न तो सही से नमाज अदा करने दी जाती है और न ही महिलाओं को बुर्का पहनने की इजाजत है। वही उइगर मुसलमानों का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है, जो चीन के सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग प्रांत में रहते हैं, जिनकी आबादी करीब 1 करोड़ से ऊपर है। हालांकि इससे पहले उनकी आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन जब से शिनजियांग में चीनी समुदाय हान की संख्या बढ़ी है और सेना की तैनाती हुई है, तब से यह स्थिति बदल गई है। पिछले कई सालों से चीन की सरकार ने रमजान के महीने में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों के नमाज पढ़ने और दाढ़ी रखने पर भी बैन लगा रखा है। इसके अलावा उइगर महिलाएं पर्दा करके पेट्रोल स्टेशन, बैंक और हॉस्पिटल नहीं जा सकती। साथ ही वे सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकती।
इतना ही नहीं, आए दिन उनके साथ मारपीट की खबरें भी न्यूज चैनलों पर दिखाई जाती हैं। ये सब चीन में मुस्लिमों के साथ हो रहे भेदभाव को दर्शाता है और दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मुसलमान होना इतना बड़ा गुनाह है जिसके चलते उन्हें यह सजा मिल रही है। यही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो इस बात का जिक्र किया गया है कि शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ तालिबान की तरह अत्याचार किए जाते हैं। उनसे बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता है और बंदी बनाकर रखा जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, मई 2014 में चीन की सरकार ने एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम था स्ट्राइक हार्ड, कैंपेन अगेंस्ट वायलेंट टेररिज्म। शिनजियांग प्रांत में चली इस मुहिम में उइगर और बाकी तुर्क मुसलमान छांटे गए और उन्हें री एजुकेशन कैंपों में भेज दिया गया। समय समय पर इंटरनेशनल मीडिया इन कैंप्स की सैटेलाइट इमेज जारी करता है जिसमें कंटीली बाढ़ से घिरी अकेली इमारतें दिखती हैं। किसी शहर जैसी कोई रौनक यहाँ नहीं होती। इन जगहों पर रखे गए लोगों को री एजुकेट किया जा रहा है कि वे अपना धर्म छोड़कर चीन में पूरी तरह घुल मिल जाएं। लेकिन यह अधूरा सच है। यहाँ करीब 10 लाख मुसलमानों को बंधक बनाकर रखा गया है और जो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं उन्हें सीधा गोली मार दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उनके निजी अंगों में करंट लगाने के भी आरोप हैं। उन्हें जंजीरों से बांधकर जानवरों की तरह रखा जाता है। हालांकि चीन इन आरोपों को मानने से इनकार करता है और कहता है कि ये एजुकेशनल ट्रेनिंग स्कूल हैं जहां लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। जबकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा चीन की सरकार ने एक ऐसा कानून भी पारित किया था जिससे इस्लाम में बदलाव कर उसे समाजवादी रंग दिया जाए। चीन के कुछ हिस्सों में इस्लाम धर्म का पालन करने की भी मनाही है। आपको जानकर हैरानी होगी, इन इलाकों में किसी मुस्लिम शख्स को नमाज अदा करने, रोजा रखने, दाढ़ी बढ़ाने या महिला को हिजाब पहनकर बाहर जाने पर गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ जहां चीन मुसलमानों पर लगातार जुल्म कर रहा है, वहीं वह आए दिन इनकी मस्जिदों को भी निशाना बनाता रहता है। जैसे साल 2023 में चीन युन्नान प्रांत में स्थित 14वीं शताब्दी की एक मस्जिद को तोड़ने पर आमादा था। मस्जिद की इमारत का कुछ हिस्सा तोड़ा जा चुका था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई थीं। इन तस्वीरों में दिखाया गया था कि मस्जिद के सामने सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हैं और इतनी ही तादाद में पुलिसकर्मी भी वहां मार्च कर रहे हैं। इस वजह से पूरे युन्नान प्रांत में तनाव बढ़ गया था। हालात इस कदर बेकाबू हो गए थे कि जब पुलिस अपनी टीम के साथ मस्जिद को तोड़ने पहुंची तो उनका स्थानीय लोगों के साथ विवाद हो गया। इस दौरान कई लोगों को पुलिस पर पानी की बोतलें और पत्थर फेंकते हुए भी देखा गया था। हालांकि तोड़फोड़ शुरू करने से पहले पुलिस ने मस्जिद के अंदर किसी के भी जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन नमाज का समय होने के बाद लोगों ने अंदर जाने की मांग शुरू कर दी। जब पुलिस ने इस बात से इनकार किया तो वहां हंगामा शुरू हो गया। दरअसल चीन की अदालत ने साल 2020 में एक फैसला सुनाया था जिसके मुताबिक मस्जिद में हाल ही में बनाए गए गुंबद और मीनारों को गैरकानूनी पाया गया, इसलिए कोर्ट ने इन्हें हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के 3 साल बाद जब मस्जिद के गुंबद को तोड़ने का काम शुरू हुआ तो स्थानीय मुसलमानों ने इस पर आपत्ति जताई। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद तोड़फोड़ रोक दी गई। लेकिन यह केवल एक मस्जिद की बात नहीं थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में अब तक हजारों मस्जिदों को नष्ट किया जा चुका है और अगर किसी मस्जिद को तबाह नहीं किया जाता तो उसकी सूरत बदल दी जाती है, यानी उसे धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है। साल 2019 से 2021 के बीच यहां 7 मस्जिदों के गुंबद और मीनारें हटा दी गईं, जबकि 3 को नष्ट कर दिया गया और 4 को बदल दिया गया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज चीन में मुसलमानों के साथ साथ उनके धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं है। मस्जिद की इमारत को इसलिए बदला जा रहा है कि यह अरबी शैली की बजाय चीनी अंदाज की इमारत लगे। बता दें, ये बदलाव एक सरकारी अभियान के तहत किए जा रहे हैं। इसी के तहत मस्जिद के गुंबद और मीनारें हटाई गई हैं। मस्जिद के ऊपर लगे अर्धचंद्र और टाइलों को भी कम कर दिया गया है। चीन के शिनजियांग प्रांत में खास तौर से यह अभियान चलाया गया, जहां बीते कुछ समय में लगातार मस्जिदों में बदलाव किया गया है। मस्जिदों की अरबी शैली को हटाते हुए इन्हें चीनी शैली में बदला गया है। दरअसल ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के अंदर धर्मों के चीनीकरण पर जोर दिया था, यानी उन्होंने किसी भी धर्म को जबरन चीनी मान्यताओं और परंपराओं से जोड़ने की वकालत की थी। इसके बाद से ही चीन में धर्म के ऊपर सरकार का नियंत्रण मजबूत हो गया। साल 2018 में चीनी सरकार ने आदेश दिया था कि सरकारी अधिकारियों को इस्लामी स्थलों पर सख्ती से नियंत्रण करना चाहिए। इसके अलावा अधिकारियों को आदेश मिला कि वे इस्लामी इबादतगाहों को ज्यादा से ज्यादा तोड़ें और निर्माण की मंजूरी कम से कम दें।
रिपोर्ट के अनुसार चीनी अधिकारियों ने शिनजियांग के बाद चीन में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले निंगजिया और गांसू के उत्तरी इलाकों में सैकड़ों मस्जिदों को बंद कर दिया है या उनमें बदलाव करा दिया है। इसी तरह साल 2024 में चीनी सरकार के आदेश पर शादियान की ग्रैंड मस्जिद से भी मीनार और गुंबद हटवा दिए गए। बता दें, इस मस्जिद का निर्माण सबसे पहले मिंग राजवंश के दौरान हुआ था, लेकिन कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान इसे नष्ट कर दिया गया। बाद में इस मस्जिद का पुनर्निर्माण हुआ। इस दौरान यह ध्यान रखा गया कि यह मस्जिद सऊदी अरब के मदीना में बनी मस्जिद जैसी हो, लेकिन अब इस इमारत में बदलाव कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 तक इस मस्जिद पर हरे रंग के गुंबद थे, जिन पर आधा चांद बना हुआ था। इसके अलावा इसके चारों ओर 4 मीनारें थीं। 2022 में भी यहां रंग रोगन का काम हुआ था, लेकिन अब अगर इस मस्जिद को देखें तो यह बिल्कुल चीनी स्टाइल में तब्दील इमारत है। इसमें गुंबदों को हटा दिया गया है और मीनारों की ऊंचाई को भी कम कर दिया गया है, जो अब किसी टावर की तरह दिख रही हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।